नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय खेलों का गवाह बन रहा है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद में अब यहां पर एशियाई कैंडिडेट कप तलवारबाजी प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। 4 दिवसीय ये प्रतियोगिता हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 22 सितंबर तक चलेगी और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और इस अवसर पर आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने कहा कि तलवारबाजी भारत की पारंपरिक खेल रही है और साथ ही शस्त्रों से लेकर झांसी की रानी जैसी वीरांगनाओं तक ने इसका महत्व दिखाया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फेंसिंग अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन रहा है। उत्तराखंड के खिलाड़ी भी देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने आयोजन के लिए भी भारतीय तलवारबाजी संघ और खेल विभाग को बधाई दी है। कप का आयोजन निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को और खेल स्थान जो हमारे बने हुए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है, उन सभी को कहीं न कहीं इससे प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को राज्य के अंदर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं और उनके अंदर एक प्रेरणा भी मिलती है। और हल्द्वानी में एशियन फेंसिंग का एक कप होना निश्चित रूप से यहाँ के सभी हमारे कारोबारियों को, होटल व्यवसायियों को, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वालों को, व्यापार वालों को, सभी प्रकार से उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रोजगार का और उनके व्यापार का बड़ा माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम के आपदा सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें शहर के सभी 100 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से कूड़ा हटाने, कूड़ा पृथक्करण के लिए प्रेरित करने, कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर लगाने जैसे कई काम किए जाएंगे। और साथ ही लोगों को घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े को अलग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्थानों को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, जहां लोग अक्सर कूड़ा डंप करते हैं। नगर निगम द्वारा बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जीपीएस की मदद से सफाई वाहनों की निगरानी की जाएगी। महापौर सौरभ थापलियाल ने शहरवासियों से इस अभियान में निगम का सहयोग करने की अपील की है। निश्चित है। इसके तहत जहां हमने स्वच्छता के कार्यक्रम लिए, हमने कार्यक्रम की श्रृंखला में मोदी के जन्म दिवस के दिन हमने ब्लड डोनेशन के कैंप किए। आज भी कार्यक्रम पन्ने के स्थान पर चल रहे हैं। स्वास्थ्य के शिविर लग रहे हैं और मोदी जी द्वारा जो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के विस्तार कार्यों को किया गया है, वो जनता को उन कार्यों से उनका एक अनुभव आम व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी जानकारी जाए, उसके लिए अनेकों सभी नगर निगमों में प्रदर्शनियां लगी हुई हैं और देश के नागरिक इन प्रदर्शनियों में मोदी जी के कार्यों की झलक को देखते हैं और अब देश पर गौरवान्वित और प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। सेवा पखवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं, चाहे वो राष्ट्र निर्माण संबंधित हो, चाहे लोक कल्याण से संबंधित हो, चाहे वो महिला उत्थान से संबंधित हो, युवा कल्याण से संबंधित हो, चाहे अंत्योदय से संबंधित हो, इस प्रकार के कार्य, चाहे वो आर्थिक तौर पर डिजिटलाइजेशन जो है उसको सुदृढ़ करने की बात हो, और इस प्रकार के जो भी कार्य है वो जनता के बीच में जाने चाहिए, ताकि जनता को पता रहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से राष्ट्र को ऊंचा उठाने में उनके मददगार हमारे साबित हो रहे हैं। मंगलौर में मेडिकल स्टोर पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस कार्रवाई के बाद मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है। कई मेडिकल स्टोर पर तो ताला भी जड़ दिया गया है। साथ ही मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां, नशे की दवाइयां न रखने की हिदायत दी गई। साथ ही मेडिकल संचालकों के लाइसेंस और दस्तावेजों की जांच, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
तो आपको बताते चलें कि पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है मेडिकल स्टोर पर। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा। कई मेडिकल स्टोर पर ताला भी लगा हुआ मिला। दरअसल ये पूरा मामला मंगलौर से सामने आया, जहां पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस छानबीन करने के लिए पहुंची और मेडिकल स्टोर पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और यहां पर मेडिकल स्टोर पर कई जो दवाइयां हैं वो अभी भी बेची जा रही हैं, जिनको लेकर लगातार पुलिस ने ये अभियान चलाया है। मेडिकल स्टोर पर यह अभियान बड़े ही जोरों शोरों से जारी है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि मंगलौर से हैं। प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंसूरी जॉर्ज एवरेस्ट भूमि मामले की सीबीआई और बैरागी कैंप की भूमि किराए पर देने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के संबंध में राज्यपाल से भेंट की है। तो वहीं कांग्रेस ने इन मामलों को घोटाले की उपाधि दी है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि विपक्ष को सवाल खड़े करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। देखिए, विषय ये है कि प्रदेश सरकार के द्वारा एक साफ सुथरी नीति के तहत उसमें टेंडरिंग व्यवस्था कराई गई है और टेंडरिंग व्यवस्था के तहत किसी पार्टी को अलॉट हुआ है। अगर टेंडरिंग प्रक्रिया में कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है, टेंडरिंग प्रक्रिया कराने के बाद कहीं पर उसमें कोई अनियमितताएं पाई गई हैं, सरकार देखेगी, उसको सरकार का काम है देखना। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ट्रांसपेरेंसी के आधार पर सरकार काम करती है। अगर कोई भी चीज गलत होती है तो गलत चीज को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्यूष कांत ने जीएसटी को लेकर बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने जीएसटी की नई दरों को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। जीएसटी को लेकर भी ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। और हमारी दिख रहा है कि सरकार का जो वकील, उसकी गलती है पूरी तरीके से। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसको फांसी दी, माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने फांसी दी, तो फिर वही सबूत थे, वही गवाह थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कैसे कर दिया भैया? सवाल इस बात का है, यदि वो निर्दोष है तो दोषी कौन है? 7 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया, उसको जिंदा मार दिया, सिगरेट से उसको जलाया गया, तो वो जलाने वाला कौन था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय विपक्ष में थे, उनने आंदोलन किया, उनने पत्थरबाजी की, जेल तक हो गए। अगर वास्तव में कशिश के लोग जेल गए होते तो आज इस सड़कों में लाइन खड़ी होती। जो ये यहाँ पे आई है ना, ये फालतू के लोग हैं। हम फालतू के हैं, हम पहाड़ी आदमी, एक नंबर का फालतू आदमी है। उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, पहाड़ी आदमी पे, क्योंकि वो यहाँ आया है ना। अगर ये आंदोलन उस दिन 2014 में हुआ था तो वो मर चुके होते, लेकिन हम आज दोबारा फिर उसी कशिश के लिए खड़े हैं। जैसे अभी सरकार बोल रही है कि अंकिता भंडारी के अपराधियों को भी सजा दे दी, लेकिन उनको सजा नहीं दे रखी है। वो भी जेल में, उनको निमंत्रण देकर जेल में ले गए अपना जवाई बना के। जीएसटी ये दिखाता है कितना ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री जी की सोच दिखाती है कि जब प्रधानमंत्री जी ने देख लिया, मोदी सरकार ने देख लिया कि हमारा जो टैक्स जीएसटी कलेक्शन है वो 180 लाख करोड़ से लेकर जब 2 लाख करोड़ रुपया के स्टेबल हो गया, तो ये टाइम था लोगों को बेनिफिट देने का। कांग्रेस के समय में जिस तरह से 30%, 32% के वैट थे, उसके बाद आपने मान लीजिए सीमेंट पे दिया 30%, फिर आपने घर बनाने के लिए एसी, फैन, उस पर दिया 18%। माने आप तो टैक्स के चक्कर में हालत खराब थी। आज मोदी सरकार ने आके सब चीज पे जो डे टू डे जरूरत की चीजें हैं, उसको सब जगह टैक्स को या तो नील कर दिया या 5% लिया। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स है, अब 0 दे रहे हैं आप। तो इस तरह से जो बेनिफिट्स दिया, टोटल मोदी सरकार का दिमाग में ये है कि भाई
लोग सुबह से उठे और शाम तक सोने जाएं, जो चीजें उनको चाहिए, जो बेसिक यूज की चीजें हैं। निधन हुआ है। और चमोली जनपद की कांग्रेस संगठन सृजन की पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने थराली, नारायण बागड़ और साथ ही देवाल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में रायशुमारी बैठक कर जिलाध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं की आपको बताते चले कि राय जानी है, जिस पर कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान की पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने बताया कि अब तक वे चमोली जनपद की 8 बैठकें कर चुकी हैं। साथ ही जनपद के विकासखंडों, नगर क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर चुकी हैं। साथ ही चमोली जनपद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त भी है। आज पूरे हो जाएंगे, जिसमें नगर पंचायती भी है, नगर पालिका भी है। कल हमारे 2 बस रह जाएंगे और जिस तरह का उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और एक विश्वास इस संगठन सृजन कार्यक्रम के लिए है, वो मुझे एक नई प्रेरणा दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ध्येय से मुझे पार्टी ने यहाँ पे पर्यवेक्षक है, 1-to-1 भी हुआ है, मैंने बैठकें भी की है, कई समाज सेवियों से मिली, संगठनों से मिली और उन सबकी राय जानी है। एक पैनल बना के मुझे यहाँ से भेजना है चमोली से, जिससे एक ऐसा संगठन चमोली में बने जहाँ 3 सीटें हमारी विधानसभा की है और आने वाले 2027 की जो तीनों सीटों में हमें एआरटीओ कार्यालय परिसर में ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर का स्ट्रक्चर तैयार होने के बावजूद भी संचालन शुरू न होने से वाहन संचालक काफी ज्यादा नाराज हैं। ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन के बैनर तले संचालकों ने 2 घंटे का दैनिक धरना शुरू कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। साल 2014 में हल्द्वानी में 7 साल की मासूम के साथ में दुष्कर्म के बाद में हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी अख्तर अली को सबूतों के अभाव में बरी किए जाने के फैसले से पूरे उत्तराखंड में आक्रोश फैल गया है, जिसको लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सामाजिक संगठनों के साथ साथ स्थानीय लोगों और लोक कलाकारों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। आरोपी को दोबारा फांसी देने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान लोग एसडीएम कोर्ट तक जाने लगे, जहां पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई थी। बाद में प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। पैसों की पावर थी, किसी रिलीजन की पावर थी, क्या पावर थी? क्या उनके घर में बच्चियां नहीं थी? किस तरीके से उसको बरी कर दिया गया? इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, हम ही कुछ ना कुछ कर देंगे उसका। लेकिन बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, फांसी 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 होनी चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि 11 साल से ये चल रहा है। आप सोचो उस माँ बाप पे क्या बीतरी होगी। कल ही मेरी कशिश के फादर से बात हुई थी। मैं जब उनसे बात कर रही थी ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ होगा। उनके घाव भरे भी नहीं है। यह है कि सरकार को जो पैरवी शायद वहाँ करनी चाहिए थी, सरकार सोती रही। सरकार के जो नक्शे कदम है वैसे भी न्याय की ओर नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आखिरकार वो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 6 साल की बच्ची। हम सबके घरों में बेटियां बहनें हैं, सबको ये दर्द समझना चाहिए। क्या उसने सहन करा होगा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। तो जघन्य जो अपराध ये हुआ है, इसके खिलाफ सरकार ने कहां पैरवी करी, कैसी पैरवी करी? सर, राज्य सरकार से बहुत बड़ा प्रश्न है। और अवश्य हमारी मांग है कि चलिए आप तब नहीं कर पाए, लेकिन अब सबसे बड़े आपके जो वकील हैं उनको ले जाकर हमारी बेटी कशिश को न्याय दिलाइए। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरुद्ध नैनीताल में उनके माता पिता भी आए, वहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, अन्य लोग कांग्रेस के लोग भी रहे, अन्य संगठनों के लोग भी रहे। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है। इतना आक्रोशित है कि हम आज की स्थिति में ये है कि या तो हम खुद मरे या अभियुक्त को मारे। हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे और जब तक सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होती तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। 2014 में ये घटना हुई थी हमारी छोटी बच्ची के साथ और ये आज भी हम देख रहे हैं। अख्तर अली नाम के व्यक्ति ने
जो घिनौना हरकतें की थी तो उसे तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बड़े शासन प्रशासन का हाथ है और उस व्यक्ति को बचाया जा रहा है, वो बहुत ही गलत तरीका है। और इसमें जो हमारी वकील साहिबा पैरवी करती है मनीषा भंडारी जी, उन्हें मैं कहती हूँ आप महिला होकर एक महिला का केस आप नहीं लड़ पाई और आपने ऐसे दरिंदी का साथ दिया, तो कहीं ना कहीं आपको भी शर्म आनी चाहिए। तो आपने हमारी बेटी के साथ न्याय नहीं किया और यदि उसे न्याय नहीं मिला तो हम सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे और इस भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं घेरेंगे। हमें संघर्ष को और मजबूत। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार में विवादित संपत्तियों और बढ़ती अपराध गतिविधियों को लेकर सुराज सेवा दल ने एसपी सिटी पंकज गौरेला को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने आरोप लगाया कि बाहरी अपराधी बड़े नेताओं की शरण लेकर जनता को डराने धमकाने में लगे हैं। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि विवादित जमीनों पर होटल बनाए जा रहे हैं, ब्याजखोरी से लोगों की संपत्तियां हड़पी जा रही हैं। स्मैक जैसे नशे का कारोबार भी फैल रहा है। सुराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने चेतावनी दी, यदि इन घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो संगठन प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हुए कहा,
कि उत्तराखंड सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए। जनपद के अंदर मैं तमाम ये देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में तो जो है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई। जो बड़े बड़े माफिया थे उनको या तो भगवान के घर पहुंचाया गया या तो देशी सलाखों में डाला गया। तमाम बाहर से हरियाणा उत्तर प्रदेश से तमाम जगह से जो बड़े बड़े माफिया हैं वो उत्तराखंड को अपनी संरक्षण स्थान बना रहे हैं और यहाँ पर आकर के जो जमीन है उनको विवादित बनाने का काम कर रहे हैं। विवादित जमीनों में जो है अपना आंखों को खुश करने के लिए लोगों को डरा धमका रहे हैं। आज हमने जो है एसपी सिटी महोदय को भूपत वाला या तमाम हरिद्वार में जहाँ भी जो विवादित जमीन है उसकी पूरा एक डाटा खाता तैयार करके उसकी गोपनीय जांच या एसओजी द्वारा जांच करवाई जाए। उस पर जितने भी माफिया जो उत्तराखंड इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक रिपोर्ट प्रेषित की जाए शासन को, सरकार को, और उनके भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। थाना श्यामपुर में गेंडीघाटा क्षेत्र में एक मारपीट के 2 पक्षों में घटना हुई है जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा दिए गए ज्ञापन में मुख्य रूप से कहा गया कि जो पीड़ित पक्ष है उसके नाम जो है जो दूसरे के जो लिखाए गए हैं वो गलत लिखाए गए, तो कुछ लोग मौके पर मौजूद नहीं थे। इन्हीं बिंदुओं पर इनके द्वारा जो है वो वक्तव्य दिया गया। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। हरिद्वार के सिटी क्षेत्र में थाना दिवस के अवसर पर पुलिस ने जनता की समस्याओं को तुरंत हल करने का कदम उठाया। इस अवसर पर रानीपुर, ज्वालापुर, बहादुराबाद थानों में एसपी सिटी और एएसपी स्तर के अधिकारी पहुंचे। फरियादियों की शिकायत सुनी गई। आपको बताते चलें कि ज्वालापुर और बहादुराबाद थानों में पुलिस अधीक्षक नगर और एएसपी ज्वालापुर में जो है स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को त्वरित निस्तारण किया गया। रानीपुर थाने में आपको बताते चलें कि एसपी सिटी पंकज गौरेला और एएसपी सदर निशा यादव ने 6 शिकायतों का मौके पर समाधान किया। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल के खुले दिल से सराहना की है। थाना दिवस जैसे हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके निर्देशानुसार जो है प्रत्येक माह में एक दिवस को हम थाना दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें जितनी भी आने वाली शिकायतें हैं उनको डिप्टी एसपी और उससे ऊपर के अधिकारी आके सुनते हैं और तत्काल उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। तो आज भी यहाँ पर जो है 6-7 शिकायतें अभी तक आई हैं। बाकी जो मौजूदा क्षेत्र अधिकारी हैं वो उसको आगे से भी, और जो मोबाइल हमारे कुछ बरामद हुए थे वो भी आज यहाँ वापस के लिए लोगों द्वारा बताया गया है। तो एसडीएम जो हरिद्वार हैं उनसे टाई अप करके इसमें टीम बना के उसका अतिक्रमण को भी हटाएंगे। साथ ही साथ जो कबाड़ियों की दुकानों में लोग रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन करना और उनके पूरे विषय में जानकारी करना वो करना। अभियान चलाया गया है, उनको हटाया भी गया है, लेकिन दोबारा अगर ये आए हैं जैसे सूचना मिली हो सकता है। आज थाना बहादुराबाद के अंदर थाना दिवस जो है हर माह की भांति इस माह भी मनाया गया है। इसके अंदर तो जो टोटल शिकायतें जो है थाना दिवस के अंदर हमने अभी तक 11 शिकायतें रिसीव की है, जिसके अंदर जो 2 शिकायतों के अंदर मुकदमा तुरंत पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। बाकी जो भी शिकायतें थी उसमें जो है जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। उसमें भी जो है जैसे कि जन जागरूकता भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है नशे के विरुद्ध अभियान का। तो जो है जागरूकता के बारे में इनको बताया गया कि अगर ऐसी कोई सूचना इनके पास है तो वो बता सकते हैं। बाकी अपने जो ग्राम प्रधान है काफी वो भी यहाँ पे आए थे, उनको भी सूचित किया गया कि अपने प्रधान जो पंचायत का यूज करते हुए जनमानस में इस नशे के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है और जो कानून के प्रावधान है उसके बारे में जो है सूचनाएं जो है साझा करने की। आज दिनांक 17 सितंबर को कोतवाली की ओर से थाना दिवस का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें लोगों ने एसपी सिटी जी आए, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया। तो उन्होंने सभी की जन समस्या का निस्तारण करा। इस चीज से एसपी सिटी साहब को अवगत कराया। उन्होंने कहा है इसके खिलाफ उन्होंने लिखा है, डायरी में नोट किया है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। पहल कैसे देखता है, इससे क्राइम कम होगा, अपराध में कमी आएगी और समय समय पर अपराध की जानकारी प्राप्त होती रहेगी पुलिस को भी, जो गुप्त अपराध होते हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजेश्वरी मंदिर कंडारा में चोरी का प्रयास करने पुजारी पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घटना उस समय हुई जब आरोपी मंदिर से सामान चुराने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान मंदिर का सायरन बज उठा।
पास की कुटिया से पुजारी बाहर आकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इस पर आरोपी ने पुजारी पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि पुजारी ने भी साहस दिखाते हुए हमलावर पर जो है वार किया और अपनी जान बचाई। वहीं पुजारी की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण एकत्रित होने लगे और वहीं आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल तेज हो गई है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय कोड़े ने बताया कि जनपद बागेश्वर पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे क्षेत्र में इसके कारण भय का माहौल भी था। इसमें पुजारी जी और चोर के बीच में नोकझोंक भी हुई थी। उन्होंने अपने बचाव में कुछ हमला इसके द्वारा हमला करने पे पुजारी जी ने भी बचाव में कुछ हमला किया था। तो उस चोर, चूंकि ये यहाँ पहले भी इस तरीके की घटना हुई है, तो ये घटना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी हमारे लिए, क्योंकि रात में भी हुई थी, बारिश के समय भी हुई थी। तो आकाशवाणी पुलिस द्वारा और हमारी एसओजी की टीम द्वारा बहुत अच्छा काम करके इसमें हमने चोर को ढूंढने में और जो भी माल इसमें चोरी किया गया था उसको रिकवर करने में हम 100% सफल रहे। इसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बहुत अच्छा रहा हमें। जो नए नए टूल्स हमारे पास नेट ग्रिड जैसे या कोच जैसे अवेलेबल है, उनकी मदद से ही हम इसको ढूंढ पाए। करीब 10-12 साल पहले भी इसने इस तरीके की घटना की थी, जिसमें इसको जेल भी हो चुकी थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।